दोस्तों, जब से बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तब से एक पक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं है, तो वहीं दूसरे पक्ष में भारी निराशा देखने को मिली है। बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गया है। मगर क्या अयोध्या और ज्ञानवापी के बाद अब जामा मस्जिद की भी खुदाई होगी? क्या जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन है भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ? दोस्तों, हमेशा से ही इस बात पर बहस होती रही है कि मुगल काल में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण हुआ था या नहीं। एक पक्ष मुगलों द्वारा हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है, तो दूसरा पक्ष इन सभी दावों को झुठलाता है। कौन सही है, कौन गलत, किसके दावे सच्चे हैं, किसके झूठे, इसका फैसला तो कोर्ट कर ही देगा। मगर इन सभी के बीच एक और मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है। जामा मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी और उसी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव की पवित्र मूर्तियां भी दफन की गई थी और वो आज भी उन्हीं सीढ़ियों के नीचे दफन है। क्या है पूरा मामला और किस मस्जिद की होगी खुदाई? आइए आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, 2022 में ज्ञानवापी मामले ने पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। हिंदू पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था और उसने इसे काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर बनवाया था। वहीं हिंदू पक्ष का ये दावा भी है कि मस्जिद के अंदर भगवान की मूर्तियां अभी भी हैं और उन्हें मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इन सभी दावों को सिरे से नकार दिया था। एक तरफ जहां इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मीडिया और लोगों में बहस का दौर चल रहा था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन का सर्वे करने का ऑर्डर दिया था और जब ज्ञानवापी का सर्वे और जांच हुई तो हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के अंदर से शिवलिंग निकला है। हालांकि इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग समझ रहा है, दरअसल वो एक फव्वारा है। दोस्तों, दोनों ही पक्षों के बीच इस बात पर बहुत वाद विवाद हुआ था। ज्ञानवापी मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है। ज्ञानवापी को लेकर इतिहासकारों ने भी 2 गुट बना लिए थे। कुछ इतिहासकारों ने हिंदू पक्षों के इन दावों को स्वीकार किया था और उन्हें समर्थन देते हुए ज्ञानवापी की जांच की मांग की थी, तो वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर के शासनकाल में दीने इलाही कार्यक्रम के तहत बनवाया गया था। अकबर ने सभी धर्मों को एक समान अवसर देते हुए एक जगह ही मंदिर और मस्जिद का निर्माण करवाया था। वो मस्जिद ज्ञानवापी के नाम से मशहूर हुई और मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा गया। ज्ञानवापी को लेकर अभी मामला पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था कि ज्ञानवापी के बाद उत्तर प्रदेश में और भी कई जगह मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर भी मामला कोर्ट में पहुंचा। इस मामले में कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है और फैसले को सुरक्षित रखा है। इस बीच अब जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आगरा की जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा करते हुए कहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में भगवान केशव देव का मंदिर तोड़कर उनकी मूर्तियों को आगरा के इस मस्जिद के नीचे दफनाकर इसे बनाया गया था। इसके पक्ष में उन्होंने कई सबूत और दावे पेश किए हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं का दमन किया था और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनवाया था और आगरा का केशव देव मंदिर भी औरंगजेब ने ही तुड़वाया था। भगवान केशव देव की मूर्ति को औरंगजेब ने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन करवा दिया था। हिंदू पक्ष ने उन मूर्तियों को खोद कर निकलवाने की और हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सीढ़ियों से होते हुए मुसलमान मस्जिद में जाते हैं और हमारे भगवान को पैरों तले रौंदते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। आपको बता दें कि भगवताचार्य ठाकुर देवकी नंदन ने आगरा में हुए अपने धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इस मामले को उठाया था। आगरा में हुए अपने इस कार्यक्रम में उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म को भी अपना निशाना बनाते हुए कहा था कि OTT पर आने वाली वेब सीरीज हमारे बच्चों
बच्चों को बिगाड़ रही हैं और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। समाज में अश्लीलता बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। मगर जामा मस्जिद को लेकर दिया गया उनका बयान ज्यादा सुर्खियां बटोर ले गया। उन्होंने दावा किया कि जामा मस्जिद के नीचे भगवान केशव देव की मूर्तियां दफन हैं। उनका दावा है कि औरंगजेब के ऊपर लिखी किताब मसीरे आलमगीरी में इस बात का जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने केशव देव का मंदिर तुड़वाकर उनकी मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद में दफन करवाया था। देवकी नंदन जी ने ये भी कहा कि उन्होंने मुस्लिम पक्ष से विनती की थी कि वो जामा मस्जिद की खुदाई करवा के मूर्तियां उन्हें सौंप दे। इस पे जो भी खर्चा होगा वो खुद ही उठा लेंगे। मगर मुस्लिम पक्ष ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम पक्ष के जवाब न देने के बाद ही देवकी नंदन जी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि सीढ़ियों की खुदाई करवा के मूर्तियों को उन्हें सौंप दिया जाए। इस मामले में कोर्ट ने 31 मई को फैसला सुनाने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने इस मामले में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, छोटी मस्जिद दीवाने खास, जहां आरा मस्जिद आगरा किला, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस जारी किया है और 31 को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का हुक्म दिया। ठाकुर देवकी नंदन जी ने अपने दावे को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश करने की बात कही है। ठाकुर देवकी नंदन जी का कहना है कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं के दमन की बात किसी से छुपी नहीं है और उसने अपनी पूरी सल्तनत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनवाया था। वो कट्टर हिंदू विरोधी था और उसने ही मथुरा में स्थित भगवान केशव देव का मंदिर 1670 ईस्वी में तुड़वाया था। मंदिर की जगह पर ही जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था और उसकी सीढ़ियों के नीचे ही केशव देव की मूर्तियों को दफन भी कर दिया गया था। ठाकुर देवकी नंदन जी ने आगे कहा कि औरंगजेब अच्छे से जानता था कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, मगर बावजूद इसके उसने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था। अपने बयानों में ठाकुर देवकी नंदन जी ने ये भी कहा कि उन्हें मस्जिद की जमीन से कोई लेना देना नहीं है और वहाँ मुस्लिम पक्ष चाहे तो अपनी इबादत करते रहे, मगर हमारे इष्ट देव की मूर्तियों को पैरों तले रौंदते हुए हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचाएं। और वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सभी दावे बेबुनियादी हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ठाकुर देवकी नंदन जी जो दावे कर रहे हैं वो सच्चे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षण सेवा ट्रस्ट के संरक्षक और कथा व्यास देवकी नंदन जी महाराज ने जो दावे किए हैं उसके बाद अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से जवाब की आशा की जा रही है। कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और इस पर क्या फैसला आएगा ये तो कोर्ट ही तय करेगा। दोस्तों, मंदिर और मस्जिद विवाद में अक्सर ही मीडिया चैनल्स टीआरपी लेने का काम करते हैं, लेकिन इस दौरान हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सही होगा, चाहे वो किसी के भी विपक्ष में ही क्यों ना हो, क्योंकि जीत तो किसी एक पक्ष की ही होगी। ऐसे में आपसी सौहार्द नहीं भूलना चाहिए। इतिहास के साथ बिना किसी छेड़छाड़ के निष्पक्ष रूप से इस मामले को भी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, मगर कोर्ट के फैसले से कितने लोग खुश रहेंगे और कितने लोगों को दुख होगा ये कहना जरा मुश्किल है। बहरहाल जो सच होगा वो सामने आ ही जाएगा। झूठ ज्यादा देर तक फलता फूलता नहीं है। उम्मीद है इस मामले में भी सच्चाई की जीत ही होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे और वीडियो में। राधे राधे।